शाहीना ने बंद बाजों पर बांध कर प्यार भरी निगाहों से इसे देखा। एक लम्हे के अंदर अंदर उसके जहन से उन कलबलाते कीड़ों का एहसास निकल गया था। राजगुंदल ने शाहीना की दोनों कन पिटियों पर हाथ रखा और होंठों में कुछ बदबदाता रहा। फिर उसने एक कौंक मारी और पीछे हट गया और बोला, तो मुकम्मल तौर पर हमारी बन गई है। तो अधर आ। उसने रफीक को इशारा किया और रफीक करीब आ गया। राजगुंदल बोला, क्योंकि तो हमारे पास पहुंचा था उसलिए हमें उस बात का यकीन है कि तू चौधराइन का राजदार है। हाँ महाराज, मेरे परखों का चौधराइन जी के खानदान से ताल्लुक है। तो फिर सुन, हम जो कह रहे हैं इसे गौर से सुन। तुझे कुछ लोगों का बंदोबस्त करना है। रात को 12 बजे से थोड़ी देर पहले हम जो इलाका तुझे बता रहे हैं वहां पहुंच जाना। उस बस्ती के मशरकी हिस्से में एक पुराना खंडर है। उसके साथ भी पल का एक बड़ा सा दरख्त मौजूद है। हम उस जगह का नाम नहीं जानते। क्या तुम्हारे दिमाग में वो जगह आती है? हाँ मैं जानता हूँ, वो काला खंडर कहलाता है। बिल्कुल ठीक, रात को 12 बजे से थोड़ी देर पहले काला खंडर के इलाके में पहुंच जाना। कुछ लोग तेरे साथ होने चाहिए। वहां चौधरी शाहनवाज की दूसरी बीवी 12 बजे तक पहुंच जाएगी। मैं उस पर मंत्र पढ़ूंगा और वो मवत की नींद सो जाएगी। कोई भी इसे देखकर ये नहीं कह सकता कि वो जिंदा है और काले इल्म के तहत सो गई है। इसे मर्दा ही जानेगा। जब तो वहां आए तो अपने साथ मुसलमानों के क्रियाकर्म का सामान लेकर आना। वो चीज जो घिवाड़ा कहलाती है और वो सफेद कपड़ा जो कफन कहलाता है। वो औरत जब हमारे मंत्र के तहत सो जाएगी तो इसे कफन पहना कर कब्रिस्तान ले जाएगा और कब्रिस्तान में ले जाकर इसे दफन करा देगा। फिर 8 दिन के बाद रात को खामोशी से जाना और कब्र खोलकर उस औरत और उसकी औलाद को ले आना। चूको मत, कब्र ही में उसके यहाँ औलाद पैदा हो जाएगी। ऐसा मेरे मंत्र के ज़ेरे असर होगा। फिर उस औलाद को लेकर तुम मेरे पास उस खंडर में आ जाना। औरत को खंडर में छोड़ देना। वो वहां से वापस अपने घर पहुंच जाएगी, यानी वहां जहां वो अब रहती है। पर उसका दिमाग उलट चुका होगा। इसे न बच्ची याद होगी न अपना पति याद होगा। कोई ये बात नहीं जान सकेगा कि वो 8 दिन कहाँ रहकर आई है और उसके बाद चौधरी शाहनवाज से उसके तमाम असरात खत्म हो जाएंगे। क्या समझे लड़के? बोलो, ये सारा काम कर लोगे तुम? मैं कर लूंगा गुरु महाराज, रफीक ने कहा। और तुम समझे शाहीना? वो बेशक मरेगी नहीं पर चौधरी के मन से उतर जाएगी और चौधरी भी उसकी तरफ देखेगा भी नहीं और कुछ दिन के बाद वो इसे खुद छोड़ देगा। मैं तुम्हारे लिए उससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता। ठीक है गुरु महाराज, मैं आपके हर हुक्म की तामील करूंगी, शाहीना है मदवाना लहजे में कहा। ठीक है, चलते हैं हम। गुरु महाराज, मैं गुरु दक्षिणा देना चाहती हूँ। अभी नहीं, जो कुछ तुझे देना है उस आदमी के हाथ उस वक्त हमें भेजना जब ये सारे काम हो जाएं। हम भकारियों की तरह मांगने नहीं आते। ठीक है महाराज, जैसा आपका हुक्म, शाहीना ने जवाब दिया। तब राजगुंदल ने रफीक की तरफ देखा और बोला, अब हमें उस पीछे के रास्ते से बाहर तक छोड़ा जिससे हम यहाँ तक आए थे। कोई सवाल मत करना। रफीक गर्दन खम कर दी थी। न जाने शाहीना के दिल में क्या आई कि उसने आगे बढ़कर राजगुंदल के पैरों पर हाथ रख दिया। पहली बार राजगुंदल के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने अपना हाथ शाहीना के सर पर रखते हुए कहा, तो हमारी चेली बन चुकी है सुंदरी। जीती रह नाग देवता के साए। जीती रह। ये कहकर वो आगे बढ़ गया। रफीक उसके साथ साथ चल रहा था और शाहीना मुस्कुराती निगाहों से इसे देख रही थी। औरत उस लिए नाकसलकल कहलाती है। अपने हंस अपनी जलन में कभी कभी वो अपना सब कुछ खो बैठती है। ताहदी निगाह खौफनाक अंधेरा फैला हुआ था। आसमान पर हल्के हल्के बादल छाए हुए थे जिनकी वजह से सितारे भी रुपोश थे। काला खंडर रात की उस तारीकी में बेहद भयानक लग रहा था। ये कोई आम गुजरगाह नहीं थी, न ही उसके आसपास कोई सड़क थी। चनाचा इंसानी जिंदगी का कोई नाम और निशान भी नहीं था। लेकिन उस वक्त काले खंडर के अंदरूनी हिस्से में कुछ चहल पहल पहल नजर आ रही थी। ये जगह थोड़ी सी महफूज थी और कुछ दीवारों पर एक छत सालम नजर आती थी। चहल पहल उस छत के नीचे थी जहां जोगीराज गुंदल आसन जमाए बैठा था। उसके सामने 6 चिराग रोशन थे और हर चिराग के अकबी हिस्से में एक छोटे कद का बोने जैसा आदमी बैठा था। उस तरह कुछ हम शक्ल बोने यहाँ मौजूद थे। वो पत्थर आए हुए बैठे थे और यूं लगता था जैसे सिंगे मरमिर से बनाए हुए 6 बदनमा नकोश के मालिक बहुत ऐस्तादा हूं। अगर उनकी आंखों की पतलियां मुतहरक ना होते तो उन्हें सही मानों में मुजस्मे ही समझा जाता। राज गुंदल उनसे बातें कर रहा था। उसकी सांस जैसे फनकारती हुई हवा से भरी। हाँ मेरे बेरो, महाशक्ति हासिल करने के लिए मैं बड़ी जद्दोजहद कर रहा हूँ। अब तक मैं 13 धर्मात्माओं से उनका धर्म छीन चुका हूँ। जिससे किस धर्मात्मा मेरे हाथों अपना धर्म को बैठेंगे, उससे मैं महान शक्तिमान बन जाऊंगा। संसार मेरी मर्जी में होगा, जो चाहूंगा कर सकूंगा।
महाकाली का दास महाकाली की शक्ति हासिल कर लेगा। ये औरत जिसका नाम शाहीना है और जो मुसलमान है, मेरा 13वां शिकार है। मैं उससे सोमरस पा चुका हूँ। आहिस्ता आहिस्ता उसका मन काला हो जाएगा और ये काले धर्म वाली बन जाएगी। उन बार मुझे बड़ा फायदा हुआ है और मेरे बेरो महाशक्तिमान काली देवी ने मुझे पहले ही बता दिया था कि वो आने वाला है, जो काली देवी के लिए मेरी आखिरी भेंट होगी। सारा काम हो चुका है। मैं उस पैदा होने वाले बच्चे को काला धर्म दूंगा, समझे। हमें ऐसा ही तो बालक चाहिए था, चाहे वो लड़का हो या लड़की, जो संसार की हवाओं से बचकर पैदा हो। मेरे बैरो वो बच्चा कब्र में पैदा होगा और आखिरकार मुझ तक पहुंच जाएगा। मैं इसे अपने हाथों से परवान चढ़ाऊंगा और जब वो पहली बार भगवान का नाम लेगा तो मैं उसकी बिल्ली देकर महाकाली का चहीता दास बन जाऊंगा और मुझे महाशक्ति मिल जाएगी। सारा जीवन मेरा यही काम होगा कि धर्म के दासों से उनका धर्म छीनूं और उन्हें काली का दास बनाऊं। मैं अपनी महाशक्ति से काम ले कर बड़े बड़े धर्मदासों को, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हों, मुसीबतों में मुबतला करूंगा और फिर उनकी मुसीबतों का हिल काले धर्म में दिखाऊंगा। मैं उन्हें उस शर्त पर मुश्किलों से निकालूंगा कि वो काला धर्म अख्तियार कर लें। मेरे बैरू बहुत बड़ा काम होगा ये महासाबली के धर्म को फैलाने का। महासाबली हमारा देवता, महान शक्ति वाला महासाबली, जिसने भगवान से टक्कर ली है। हम उसके दास हैं। देखो कोई आ रहा है, बस अब तुम जाओ। छोटे कद के आदमी जो भयानक शक्ल वाले थे, अपनी जगह से उठे और उस तरह खंडर के कोनों खदरों में जा छपे कि उनका नाम व निशान बाकी न रहा। आने वाले रफीक और उसके साथी थे जो चिरागों की रोशनी देखकर यहाँ तक आए थे। रफीक खुद भी थर थर कांप रहा था और उसके साथियों की भी बुरी हालत थी। सब के सब लड़खड़ाते कदमों से अंदर दाखिल हुए और फिर रफीक ने जोगी को देखा तो उसकी हिम्मत बढ़ गई। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ चिरागों के अकब में बैठे हुए राजगुंदल के पास पहुंच गया और उसने कहा, मैं आ गया हूँ जोगी महाराज, चुप जाओ, वो भी आने वाली होगी। जो हुक्म जोगी महाराज, रफीक ने कहा और फिर अपने साथियों को लेकर वो काला खंडर की एक टूटी दीवार के अक में पहुंच गया। उसके अंदर अब भी खौफ पल रहा था। उसके एक साथी ने सरगोशी के अंदाज मैं कहा, कहाँ फंसा दिया रफीक भाई, हमारी जान ही निकली जा रही है। फिर तुम कैसे हो, बड़े बड़े खतरनाक काम कर डाले और यहाँ तुम्हारी जान निकली जा रही है। कुछ शर्म करो, अभी तो आगे भी काफी काम करना है। 20-20 हजार रुपए मिले वे तुम्हें, इतनी रकम तो तुमने देखी भी नहीं होगी यार। वो तो सब कुछ ठीक है मगर ये क्या जगह है। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। हाँ, दुनिया भर की बुराइयां कर लो और फिर अल्लाह से पनाह मांग लो। चुपचाप खड़े हो जाओ, आवाज भी नहीं निकलनी चाहिए वरना सारा काम बिगड़ जाएगा, रफीक ने कहा और वो खामोश हो गए। ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। कोई 10 की मिनट के बाद अर्शिया बेगम एक काले रंग के लिबास में आती हुई नजर आई। खुद राजगुंदल की निगाहें उस रास्ते पर जमी हुई थीं। अर्शिया बेगम रफीक वगैरह की तरह खौफजदा नहीं थीं। वो पर एतमाद अंदाज में कदम उठाती हुई आ रही थीं और कुछ देर के बाद वो चरागों के पास पहुंच गए। राजगुंदल उन्हें देखने लगा। चरागों के पीछे उस जगह जहां थोड़ी देर पहले बैल बैठे हुए थे, घुटनों के बिल बैठ गए। किसी ने तुझे देखा तो नहीं किया? नहीं, अच्छी तरह देख लिया था तूने। हाँ, मैं छुप कर आई हूँ, अर्शिया बेगम ने जवाब दिया। जिस जगह तू बैठी है वहीं लेट जा, अर्शिया बेगम ने उसके हुक्म की तामील की। राजगुंदल ने आहिस्ता आहिस्ता सामने रखे हुए चिरागों को फौंक मारी और उनमें से 5 चिराग बचा दिए। छठे चिराग को उसने अपनी जगह से हटाकर एक करीब पड़ी हुई ईंट पर रख दिया। चिराग भी अजीब व गरीब थे। खुला इलाका था, मध्यम मध्यम हवा चल रही थी, लेकिन चिराग की लो बिल्कुल सीधी लकड़ी की मांद ऊपर आठी हुई थी। हवा से उसमें जनबिश भी नहीं पैदा हो रही थी। तहमी रोशनी में राजगुंदल ने दोनों हाथ फजा में बुलंद किए और काला खंडर में इसकी आवाज गूंज उठी। वो मंत्र पढ़ रहा था। रफीक और उसके साथियों की जान निकली जा रही थी। कभी वो देखते कि बे आवाज बिजली कड़क रही है, कभी उन्हें यूं लगता जैसे तेज हवाओं की आवाजें आ रही हैं, कभी चिराग की लो एक एक फीट ऊंची हो जाते और फिर वापस अपनी जगह आ जाती। राजगुंदल काले श्लोक पढ़ रहा था और जमीन पर लेटी अर्शिया बेगम की आंखें बंद होती जा रही थीं। कोई 2 मिनट तक ये अमल जारी रहा और उसके बाद राजगुंदल खामोश हो गया। फिर मजीद 2 मिनट तक गर्दन झुकाए बैठा रहा और उसके बाद उसने कहा, जाओ तुम लोग, काम हो गया है। ये अल्फाज रफीक और उसके साथियों के लिए कहे गए थे। वो आ गए और आने के बाद उन्होंने राजगुंदल के इशारे पर अर्शिया बेगम को अपने बाजुओं में उठाया और दौड़ खड़ी हुई गाड़ी की जानिब ले चले, जहां अर्शिया बेगम के कफन दफन का इंतजाम था। राजगुंदल ने कहा, 8 दिन के बाद मैं फिर तुम्हें उस काले खंडर में मिलूंगा।
8 दिन के बाद तुम वो कब्र खोलोगे जिसमें तुम्हें इसे जाकर दफन करना है और फिर बच्चा मेरे हवाले कर दोगे, ये अपने घर पहुंच जाएगी और तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा, लेकिन तुम्हें जो कुछ करना है उसमें कोई खराबी न पैदा होने पाए। बाकी काम तुम जानते हो कि तुम्हें किस तरह सर अंजाम देने हैं। ठीक है जोगी महाराज, रफीक ने कहा, और वो लोग आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए उस कार तक पहुंच गए जो उन्होंने काले खंडर से काफी फासले पर एक नशे में खड़ी कर दी थी ताकि कहीं से भी इसे देखने के इम्कानात बाकी न रहें। थोड़ी देर के बाद अर्शिया बेगम को कफन वगैरह पहना दिया गया। बाकी काम की भी तैयारियां कर ली गई थीं। अर्शिया बेगम के लिए किसी भी तरह रहम के जज्बात नहीं थे। वो सीह मानों में शाहीना का गुलाम था। वह लोग अर्शिया बेगम को लेकर चल पड़े, फिर उस घर तक पहुंच गए जहां उन्होंने गहवारे वगैरह का बंदोबस्त कर रखा था। यहां आने के बाद रफीक और उसके साथियों की सांस में सांस आई थी। उसके एक साथी ने कहा, उस्ताद रफीक 12 बज चुके हैं, कब्रिस्तानों में 12 बजे तक तदफीन की इजाजत होती है। देखा जाएगा यार, गोरकन को कुछ दे दिलाकर काम निकालेंगे, बूंदा बांदी हो रही है। मुश्किल तो होगी मगर मुश्किल में ही काम करने में मजा आता है। चलो, उनका ख्याल बिल्कुल दुरुस्त था। 12 बजे के बाद कानूनी तौर पर तदफीन की इजाजत नहीं थी। बड़ी मुश्किल से उन्होंने गोरकन को तदफीन पर आमादा किया था और झूठ सच बोलकर इसे उसके लिए मजबूर कर दिया था। उसके बाद वो काम मुकम्मल होने के बाद ही वापस आए थे। रफीक की हदायत के मुताबिक उन्हें 8 दिन तक इंतजार करना था। बा और ली सली अपनी कयामगाह में सादगी से जिंदगी गुजारते थे। किसी का कोई छोटा मोटा काम निकल आया तो कभी उससे गरेज न करते, किसी से कुछ तलब न करते, मेहनत मजदूरी करके जो कुछ हासिल हो जाता वही जिंदगी गुजारने का जरिया रहता। बहुत ऐसे मामलात उनके इल्म में आते रहते थे जिनमें लोगों की उलझनी छिपी हवा करती थी। अगर बात उनके बस की होती तो वो हाजतमंदों की मदद कर दिया करते थे। बहरहाल उस वक्त भी वो अपने हजरे में बैठे कोई वजीफा पढ़ रहे थे कि उन्हें मखसूस हिटों का एहसास हुआ और एक मध्यम आवाज सुनाई दी। अस्सलाम वालेकुम। वक़्त मलामत वावेन। वालेकुम अस्सलाम अली चाह, आओ सब खैरियत है ना? खैरियत नहीं है मोहतरम बुजुर्ग, कुछ मुश्किलात पेश आ गई हैं। ओह बताओ, बैठ जाओ। बुजुर्ग ने कहा, फिर बोले, क्या मुश्किलात है? कोताही का मुर्तकिब हवा हूँ। कुछ जिम्मेदारियां आपने मेरे स्पर्द की थीं, उन्हें सही अंदाज में पूरा नहीं कर सका। तफसील बताओ। वो मजलूम खातून जो बेगुनाह थी, उन्हें तो अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने का एक भी मौके नहीं मिला, बस तकदीर के हाथों गर्दिश में रहीं। मैं अर्शिया बेगम की बात कर रहा हूँ। हाँ मैं समझ रहा हूँ, आगे बताओ। आपसे मायूस होकर उस मकार खातून ने एक हिंदू जोगी का सहारा लिया। यह हिंदू जोगी शाहपुर नामी एक कस्बे की आबादी से कुछ दूर अपना मठ बनाए हुए है और वहाँ शैतानी कामों को फरोह दे रहा है। उसका सफली इल्म इंसानों के लिए मुश्किलात का बाउस है। उस औरत ने अपने खादम खास के जरिए राज गुंदल को तलब किया और राज गुंदल किसी माली लालच के लिए नहीं बल्कि अपनी शैतानी ताकत में उन्होंने अपनी गाड़ी कब्रिस्तान से काफी दूर खड़ी की थी। गिरते पड़ते वो गाड़ी तक पहुंचे थे और फिर सखावत खान बड़ी हमत करके गाड़ी चलाता हुआ काला खंडर के इलाके में गया। गाड़ी इसी तरह नशे में खड़ी करके वो नीचे उतरे और खंडर की तरफ चल पड़े जहां राजगुंदल और रफीक चराग रोशन किए उनका इंतजार कर रहे थे। सखावत खान और इसके साथियों को दूर से देख लिया गया। राजगुंदल चौंक कर बोला, ये क्या? ये तो खाली हाथ हैं। मुमकिन है लाश गाड़ी में छोड़ दी हो। सखावत खान उनके करीब पहुंच गया। रफीक ने बेचैनी से कहा, क्या हवा? कहाँ है वो? और रफीक भाई हम अपना काम नहीं कर सके क्या? यकायक रफीक और राजगुंदल की धारती हुई आवाज ये भरी थी। हाँ क्या था? वो कब्रिस्तान है, वहां की बातें हमारी समझ में नहीं आने वाली। हमने कब्र भी खोद ली, सरे भी हटा ले, कब्र में औरत भी मौजूद थी और के बराबर एक बच्ची भी। हम लोग अभी उन्हें बाहर निकालने का इरादा ही कर रहे थे कि अचानक वहां सांप फनकारने लगे। अवर जी हम रोशनी में उस तरह नहा गए जैसे सर्च लाइट के दायरे में आ गए हों। सांपों की फनकार उस कदर खौफनाक थी रफीक भाई कि हमारी जान निकल गई और उसके बाद हम वहां नहीं रख सके। साफ जाहिर है जी की पुरासरार रो कि हमें वो काम नहीं करने देना चाहती थी जो हम कर रहे थे। हम नहीं रुके रफीक भाई। क्या बकवास कर रहे हो? ये किन बस दिलों को भेजा था तो ने उस काम के लिए? तू जानता है कि ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा काम था। अगर ये काम ना हुआ तो मैं भी महाशक्ति हासिल न कर सकूंगा। मैंने बड़ी सोच समझकर ये कदम उठाया था मगर तुमने काम बगाड़ दिया। मैं जान से मार दूंगा तुझे, गोली कर दूंगा, पागल कर दूंगा। तो खुद जा और ये काम करके आ और सुन ले कि अगर ये काम ना हुआ तो मैं तेरा जीवन निश्चित कर दूंगा। तो ख्वाहिश ज़दा कतों की तरह सड़कों पर मारा मारा फिरेगा। फना कर दूंगा तुम सब को।
मुझे ये लोग जो कुछ कह रहे हैं जोगी महाराज इसे भूल जाएं। आप एक काम करें, मेरे साथ कब्रिस्तान चलें। तू पागल का बच्चा है, मैं तुझसे कह चुका हूं कि मेरा धर्म और है। काले धर्म वाले मुसलमानों के कब्रिस्तानों में नहीं जा सकते। तू ही उनका रास्ता रोकती हैं, उन्हें भस्म कर देती हैं और उनका सारा इल्म छीन लेती हैं। ऐसे पवित्र कब्रिस्तानों में हम नहीं जा सकते जहां पाक रूही रहती हूँ। हम हैं महाकाली के पुजारी, अगर वहां जा सकते तो न जाने अब तक कितनी बार अपना काम पूरा कर चुके होते। सुन रफीक है तेरा नाम, अच्छी तरह सुन ले। तुझे ये काम कर हमारे स्थन पहुंचना है। औरत, मिले ना मिले वो बच्ची हमें मिल जानी चाहिए, समझा? और अगर वो बच्ची हमें ना मिली तो ये समझ ले कि तेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मैं तुझे जीता नहीं छोड़ूंगा। साधु शदीद गस्से में नजर आ रहा था। उसने वहां चलते हुए चिराग बचाकर अपनी झोली में डाले। कहीं से एक डंडा उसके हाथ में आ गया था। उसने डंडा जोर से जमीन पर मारा और आखिरी बार रफीक को घुरदा। अब बोला, करना है तुझे ये काम करना है, समझा? फिर वो हंसी से पाँव पिटकता हवा आगे बढ़ गया। रफीक पत्थर आई हुई निगाहों से इसे देख रहा था और सोच रहा था कि ये तो उल्टी आंतें गले पड़ गए। थोड़ी देर के बाद राजगुंदल निगाहों से ओझल हो गया। रफीक अपने साथियों के साथ परेशान खड़ा था। सखावत खान ने कहा, यकीन करो उस्ताद रफीक, ये सारा मामला शुरू ही से गलत हो रहा है। तुमने उन बाबा जी को खत्म करने की जिम्मेदारी हमें सौंपी और नजर न आने वाली ताकतों ने हमारी ढिलाई कर दी। अरे बाप रे, वो वक्त याद करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस्ताद रफीक, तुम्हें खुदा का वास्ता हमसे हर काम करा लूं, मगर ऐसे काम मत कराओ। अभी बकवास किए जा रहे हो, तुमने सुना नहीं वो क्या कहकर गया है? खुद मेरी जिंदगी भी खतरे में पड़ गई है। मैंने तो शाहीना बेगम के लिए ये सब कुछ किया था, मगर ये पता नहीं था कि उस तरह मुसीबत में गिरफ्तार हो जाऊंगा। प्यारे भाइयों, मेरी मदद करो वरना मेरी जान चली जाएगी। वफादारी अच्छी चीज है, मगर जान की बाजी लगाना कोई आसान काम तो नहीं होता। रफीक भाई, हमने हमेशा तुम्हारे लिए आगे बढ़कर काम किया है, पर तुम यकीन करो, मानता हूँ, कब इनकार किया है उस बात से मैंने। भाइयों, अब एक दफा और कोशिश कर लेते हैं, बात बन गई तो ठीक है, वरना फिर सोचेंगे कि अब क्या किया जाए। रफीक ने कहा और उसके बाद वो गाड़ी में बैठकर कब्रिस्तान की जानिब चल पड़े। फासला बेशक था, लेकिन इतना ज्यादा नहीं था कि कब्रिस्तान तक पहुंचने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती। रात काफी बैठ चुकी थी। उन्होंने गाड़ी कब्रिस्तान की दीवार के साथ खड़ी कर दी। रफीक ने महसूस किया कि सखावत और उसके साथ थर थर कांप रहे हैं। वो खुद भी दिल में शदीद खौफ महसूस कर रहा था, मगर फिर इसे हिम्मत करनी थी। रफीक गाड़ी की छत पर खड़े होकर दीवार के दूसरी जानिब झांकने लगा, लेकिन फौरा ही इसे एहसास हवा की उस कब्र के करीब कोई काली काली खौफनाक सी गर्दिश कर रही है। और फिर वो सुर्ख रोशनियां निकलीं और उनका रुख रफीक की जानिब हो गया। सुर्ख लकीरें रफीक के कंधों से टकराई और इसे यूं लगा जैसे किसी ने इसे जोर से धक्का दे दिया हो। वो गाड़ी की छत पर गिरा और फिर उसकी हिम्मत भी जवाब दे गई। वो फुर्ती से नीचे उतरकर गाड़ी में आ बैठा और उसने गुट्टे गुट्टे लहजे में सखावत खान से कहा, जल्दी गाड़ी चलाओ। सखावत खान ने फौरन ही गाड़ी स्टार्ट करके वापस मोड़ दी थी और बोला, क्या हवा उस्ताद रफीक, तुम नीचे कैसे गिर पड़े थे? पाँव फिसल गया था। तुम ठीक कहते हो, उस वक्त कब्रिस्तान में दाखिल होना मुनासिब नहीं है। दिन की रोशनी में हम देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। जी उस्ताद रफीक, जैसा तुम पसंद करो। ऐसा करते हैं, 2-3 दिन रख जाते हैं, उसके बाद कुछ करेंगे। बहरहाल रफीक उस सिलसिले में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा था। इतना अंदाजा इसे हो गया था कि खेल बिगड़ गया है और वफादारी गले पड़ गई है। गुलाब खान के घर में तो उन दिनों ईद मनाई जा रही थी। नन्हा सा हसीन वजूद सबके लिए बाउसे दिलचस्पी था। बच्ची नुमाया खसूसियात की हामिल थी। हालांकि उसकी रोशनी चंद रोज की थी, लेकिन उसके चेहरे के नक्श में बेपनाह खुद एतमादी थी। हर चीज की तरफ उस तरह मतवजह होती कि देखने वाले हैरान रह जाते। अपनी जरूरतों के बारे में इजहार करती और ये इजहार उसकी आंखों से होता था। घर वाले मासूम सिफत थे, वो बहुत सी बातों को समझ नहीं पाते थे। लेकिन शहबाज चूंकि तालीम याफ्ता था और बाहर की दुनिया ने इसे जो जहानत बख्शी थी वो ते भी उसकी मावन थी। वो बच्ची के चेहरे के नक्श को देखता और हैरत में डूब जाता। उससे बड़ी बात यह थी कि बच्ची की उस दुनिया में अहमद एक ना काबिल यकीन हैसियत रखती थी। सादा लोहमा बाप से तो वो बहस नहीं कर सका था, लेकिन अपने तौर पर बहुत सी बातें सोचता रहता था और खास तौर पर उस लड़की का तज्जिया करता था जिसकी उम्र चंद यूं थी, लेकिन जिसकी हरकत आम नहीं थी। अधर मनीजा दीवाना वार उस पर फदा
थी। नौजवान और नवखेज लड़की के लिए ये खिलौना बड़ी हैसियत का हामिल था। गुलाब खान बस एक ही बात कहता था, खुदा की कुदरत है बाबा, वो जो चाहे कर सकता है, और जब उसका दिया हवा तोहफा हमारे हाथों में है तो फिर भला फजूल बातों पर क्या गौर करना। बस इसे दुनिया में आता था तो आ गई, अल्लाह ने एक और जिम्मेदारी मेरे स्पर्द कर दी है। फिर उस दिन एक बड़ा अजीब वाकया पेश आया। मनीषा अंदर कमरे में गई बची बस्तर पर लेटी मुस्कुराई थी। वो उस तरह एक तरफ आंखें हमारे देख रही थी जैसे किसी से मुखातब हो और हाथ पांव मार रही थी। लेकिन उससे ज्यादा हैरतनाक बात उस बच्चे के सिरहाने रखी हुई इंतहाई खूबसूरत अशिया थी, जिसमें मुख्तलिफ साइज के फेडर, बहुत से खिलौने और बहुत ही खूबसूरत कपड़ों का एक बंडल था। मनीषा को ज्यादा सियना परोना नहीं आता था, फिर भी उसने भाई से कुछ कपड़ा मंगवा कर बच्ची के लिए उल्टी सीधी फ्राकें सी दी थी। अलबत्ता उसने शहबाज से फरमाइश की थी कि वो शहर की बड़ी दुकानों से बच्ची के लिए चीजें खरीद कर लाए और उन्हें यहाँ पहुंचा दे। शहबाज ने वादा कर लिया था। लेकिन उस वक्त मनीषा ने जो ये तमाम चीजें देखे तो खुशी से सरशार हो गई। वो भागी भागी जीरा के पास पहुंची और खिलखिलाती हुई बोली, माँ ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, भाई लाए होंगे। कौन सी चीजें? माँ ने कहा, जरा देखो तो सही, कपड़ों के ढेर और खिलौने भी हैं, और वो दूध पिलाने वाले बर्तन भी। मैंने सामने वाली बेगम साहब के यहाँ देखे थे, उनकी कोई रिश्तेदार आई थी। माँ देखने के काबिल चीज ही थी उनके पास भी, लेकिन ये तो उससे भी अच्छी हैं। पता नहीं क्या बातें कर रही है, चल मुझे दिखा जरा, माँ ने कहा, और फिर वो भी उन तमाम चीजों को देख कर हैरान रह गई थी। ये मुझे बताया भी नहीं, पर ले आया होगा। शहबाज बाप के साथ बाहर कब्रों पर काम कर रहा था। एक दिन के बाद उसकी वापसी थी। बाप की जिम्मेदारियों को कम करने के लिए वो उसके साथ मसरूफ था। जब दोपहर का खाना खाने आया तो मनीषा ने कहा, भैया बहुत पैसों की आई हूँ कि ये चीजें तो। शहबाज ने कुछ न समझ कर इसे देखा तो मनीषा बोली, वही जो तुम बच्ची के लिए लाए हो। क्या लाया हूं मैं? उसने हैरान होकर पूछा। क्या तुम नहीं लाए? तुम लाए थे, या बेगम साहब ने दी थी? ये सब कहाँ से आया? अरे क्या बके जा रही है, कुछ समझा तो सही। मैं लाती हूँ उठा कर, और वो सारी चीजें लेकर आ गई। शहबाज ने ये सब कुछ देखा और बोला, ये कहाँ से आया? क्यों डरा रहे हो मुझे भैया? ये सब उसके सिरहाने रखा हुआ था। क्या? शहबाज का मुंह हैरत से खुल गया। बहरहाल उस बात की तहकीक ना हो उसकी कि वह चीजें उसके पास कहाँ से आईं। गुलाब खान ने आसान की तरफ हाथ उठाते हुए कहा, माल की दीन है बेटा। वो पत्थर में भी केड़े को रज़क पहुंचाता है। जो कुछ वो दे रहा है इसे वही जानता है। पर एक बात हम कह देते हैं, यह है कोई अल्लाह वाली बड़ा काम करना होगा इसे उस दुनिया में। जो कुछ भी हवा उसकी माँ के साथ, पर अल्लाह मियाँ इसे जिंदा रखना चाहता था। गुलाब खान का ईमान अपनी जगह पख्ता था, लेकिन पढ़ा लिखा बेटा बड़े अजीब से अंदाज में सोच रहा था। यह अलग बात है कि उसकी सोच का कोई हिल नहीं निकला था। सबने उस अनोखे वाक़े को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन शहबाज एक बेचैनी दिल में लिए हुए था। रात भर की सोच का कोई नतीजा नहीं निकला था। इकबाल रात के किसी हिस्से में वापस पहुंच गया था। दूसरी सुबह उन्हें शहर जाना था। सुबह इकबाल ने शहबाज से मुलाकात की। माफ करना दोस्त, वहां कुछ ज्यादा ही वक्त लग गया। उस बार यहाँ तुम्हारे साथ तो कुछ मौके ही नहीं मिला। चल रहे हो ना आज? हाँ, हमें रात को अपनी ड्यूटी पर चले जाना है। डायरेक्टर इलियास शेट्टी पर जाएंगे। चुनाचा हमारी वहां मौजूदगी बहुत जरूरी है। कहो कैसा वक्त गुजरा यहाँ? ऐसा कि तुम सुनोगे तो शशदर रह जाओगे। अच्छा किया तुम्हारे अब्बा ने भी तुम्हारे लिए कोई लड़की तलाश कर ली। या किसी अल्लाह बख्श याखिर खां की बेटी होगी। नहीं, खुदा का शुक्र है मैं अभी खैरियत से हूँ। तुम सुनाओ? यार लड़की तो अच्छी है, पढ़ी लिखी भी है, पर वो लोग जरा जल्दी शादी के मूड में हैं। माँ बाप मुल्क से बाहर है। बहरहाल मैं अभी फैसला नहीं कर पाया। हम तो अभी अपनी मुश्किलों का शिकार हैं। शादी वगैरह के चक्कर में पड़ने के बाद यूं समझ लो तालीमी अमल का खात्मा ही हो जाएगा। तुम कौन सी हिंगामा खैजी का इजहार कर रहे थे? बताऊंगा, तुम्हें तफसील से बताऊंगा। मामूली बात नहीं है, ठीक है, ये बताओ किस वक्त निकलना है? 12 बजे। ठीक है, वहां जाकर भी मामलात संभालने हैं, इकबाल शाह ने कहा, और उसके बाद अपने घर वापस चला गया। रफीक खुद भी बड़ी तरह खौफजदा हो गया था। बस दूसरों के सामने अपना भरम कायम रखे हुए था। दूसरी तरफ इसे शाहीना को भी इत्मीनान दिलाना जरूरी था। इतने दिन वो शाहीना से दौड़ रहा था। उसने नौकरानी के जरिए खबर भिजवा दी कि उस सिलसिले में काम कर रहा है। उसका क़याम सखावत खान के घर पर था, जो उसका दोस्त भी था और उसके लिए काम भी करता था। उस बात के बाद उसने कब्रिस्तान का रुख नहीं किया था और दिन रात सोच में डूबा रहता था कि क्या करे।
उस वक्त भी वो सखावत के पास बैठा चाय पी रहा था और इसके चेहरे पर परेशानी के आसार खिले हुए थे। सखावत खान ने कहा, मेरी मानो रफीक, भाई तुम उस चक्कर से निकल लो। यार मैंने भी कई बार ये बात सोची है, पर एक बात मारे डालती है। क्या? यार दादा और दादी और उसके बाद अम्मा अबा भी शाहीना बेगम के मैके में नवकरी करते रहे हैं। माँ ने दूध उस शर्त पर बख्शा था कि रफीक उस खानदान के नमक ख्वार रहना और नम हलाली करना, उस खानदान के मफाद के लिए हजार जिंदगियां भी कुर्बान हो जाएं तो कभी उससे गरेज मत करना। मैंने माँ के सर पर हाथ रखकर कसम खाई थी कि माँ जान की परवाह नहीं करूंगा उन लोगों के लिए। अम्मा बड़ी प्यारी थी मुझे। जब भी सोचता हूँ कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग निकलूं तो अम्मा की तस्वीर सामने आ जाती है और मेरी हिम्मत जवाब ले जाती है। माँ के सिवा मैंने शायद आज तक किसी की परवाह नहीं की है। शाहीना बेगम का मसला यह है कि वो सूखन के जला पे मैं जल रही थी। मुझे ज्यादा तजर्बा नहीं है, पर एक बात जानता हूँ कि औरतें हर तकलीफ बर्दाश्त कर लेती हैं। सूखन बर्दाश्त करना उनके लिए नामुमकिन होता है। मैंने तो यहाँ तक सोचा था कि अगर किसी तरफ से कोई काम न बना तो चाहे फांसी पर चढ़ना पड़े अर्शिया बेगम को खुद कत्ल कर दूंगा। सखावत खान बेबसी से इसे देखने लगा था, फिर उसने कहा, रफीक भाई देखो, अल्लाह की ताकत से टक्कर लेना मुश्किल काम है भाई। सच्ची बात यह है कि हमारी तो जान निकल गई है। बाकी लोग भी यही कह रहे हैं कि सखावत खान तुम जो कहोगे हम करने को तैयार हैं, पर ये तो बहुत बड़ा टंटा है, उससे निकल लो तो मुसीबत गले पड़ ही गई है। तुम्हें याद नहीं जोगी बाबा क्या कहकर गया है? और जहां तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है वो बड़ा खतरनाक आदमी है, उससे पंगा लेना बड़ा मुश्किल है, जान भी जा सकती है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि किस तरह एक बार फिर वो कब्र खोद कर उसमें से भी निकाल ली जाए। हम इसे अपनी आंखों से देख चुके हैं कि वो कब्र में है और जीती जागती है। पता नहीं हमारे वहां से भागने के बाद कब्र का क्या हाल हुआ हो। हाँ ये तो है, सखावत खान मुतफिक लहजे में बोला। रफीक ने कहा, पर उसकी हमें कोई परवाह नहीं है, बच्ची जिंदा मिली या मर्दा, ये हमारा काम तो नहीं है। हम तो उस बात पर हैरान हैं कि आखिर कब्र में बच्ची पैदा कैसे हुई, और चलो पैदा भी हो गई तो बंद कब्र में इसे सांस कहाँ से मिली होगी। इन्हीं सारी बातों को सोच कर कहता हूँ रफीक भाई कि ये सब शैतानी चुकर है, और तुम देखना कि हम सब किसी बड़ी मुसीबत में पेंच जाएंगे। पेंच जाएंगे नहीं, सखावत खान पेंच चुके हैं, और अब उस वक्त तक गिलो खलासी मुश्किल है जब तक कि ऊंट किसी करवट न बैठ जाए। यार एक बात मेरे दिमाग में रही है, क्या ऐसा करते हैं कब्रिस्तान में फानहा पढ़ने चलते हैं? उससे तो कोई रोक नहीं सकता। हम दो बंदे चलते हैं बस, थोड़े से हार फूल ले लेंगे, उस कब्र के आसपास किसी कब्र पर डाल देंगे और हाथ उठाकर खड़े हो जाएंगे। उस तरह हमें कब्र का जायजा लेने का मौका मिल जाएगा। फिर सोचेंगे कि क्या किया जा सकता है। जैसी तुम्हारी मर्जी, सखावत खान ने गर्दन हिला कर कहा। इसी दोपहर वो कब्रिस्तान की तरफ चल पड़े। इत्तफाक से जब वो गेट से दाखिल हो रहे थे तो एक जनाजा भी तदफीन के लिए आया हुआ था, वो उसके साथ साथ ही चल पड़े। दोनों ने सफेद कपड़े पहने हुए थे और टोपियां लगाई हुई थी। गोरकन उस वक्त उस जनाजे की तदफीन की जानिब मुतवज्जे हो गया था। चनाचा वो कब्र पर थोड़े थोड़े फूल डालते हुए उस कब्र तक पहुंच गए। यहाँ पहुंचकर न जाने क्यों उनके बदन के रोंगटे खड़े हो गए थे। शायद ये गुजरी रातों का कसूर था, या फिर कब्र के आसपास कोई गैर मरई कव्वत हजार आंखों से उनकी निगरानी कर रही थी। उन्होंने आसपास की कब्रों पर फूल डालने के बाद उस कब्र पर भी फूल डाले और आस का जायजा लेने लगे। कब्र बिल्कुल सही हालत में थी। गोरकन ने उस खली हुई कब्र को ठीक कर दिया था। वो करीब जवार के माहौल का जायजा लेते रहे। उस वक्त कोई भी उनकी जानिब मुतवज्जे नहीं था। काफी फासले पर उन्होंने गोरकन की रहाइश गाह देखी। तमाम तर जायजा लेने के बाद रफीक ने गर्दन हिलाई और बोला, बात समझ में आ गई है। मेरा ख्याल है मैं काम कर लूंगा, मगर टाइम लगेगा। आओ चलें। वो कब्रिस्तान से बाहर निकल आए। सखावत खान ने कहा, वैसे तो कोई बात नहीं है, मगर रात को कोई ना कोई गड़बड़ जरूर हो जाती है। अगर रात ही को तो रूही भटकती हैं। काम करो तो दिन में करो। रफीक ने कोई जवाब नहीं दिया। सखावत खान के घर पहुंचकर उसने कहा, शाहीना बेगम से मिले हुए बहुत दिन हो गए। न जाने वो क्या सोच रही होंगी मेरे बारे में। मेरा ख्याल है आज जरा अधर भी जान लूं। सखावत खान को मुख्तलिफ हदायत देने के बाद रफीक शाहीना बेगम की हवेली चल पड़ा। शाहीना बेगम इसे देखकर गुस्से से आग बगोला हो गए। मैं तो समझी कि तो कहीं गर्क हो गया, डूब मरा कहीं जाकर। तो ने अपने मरने की इत्तला क्यों नहीं दी? रफीक हंसने लगा, फिर बोला,
बेगम भी मरता तो अदला देता ना, आपकी वफादारी तो मुझे मरने भी नहीं देगी। देखो रफीक, मेरा जी मत चला, ऐसी बातें मत किया कर। बेगम साहब आप यकीन कर, मैं किस्म ले लें, एक मिनट भी आपकी तरफ से गाफिल कर गुजरा हो, आपकी मुश्किल के हल के लिए मारा मारा पड़ता रहा हूँ, जो कि बाबा के लिए काम कर रहा हूँ, और आपको ये सुनकर खुशी होगी कि अर्शिया बेगम का अब कोई पत्ता नहीं है। क्या मतलब? आपको अधर की कोई खबर नहीं मिली? अरे सारे के सारे नमक हराम हैं, किसे पड़ी है कि लकड़मोर बंगले के हालात मुझ तक पहुंचाए। तेरे सवा और कोई वहां जाता भी तो नहीं है, बस मेरे सीने पर सांप लूटे रहते हैं। मैं अधर के हालात मालूम करके आता हूँ। वैसे मैं आपको ये खुशखबरी सुना दूं कि अर्शिया बेगम मर चुकी है और मैंने खुद उन्हें कब्रिस्तान में दफन किया है। क्या? जो साधु बाबा ने कहा था वो सच हो गया? हाँ जी, आपने तो मुझे बुरा भला कह दिया, पर मैं बाहर निकल कर यही सब कुछ करता रहा हूँ। तुझे मेरी कसम की बता, अर्शिया मर गई। हाँ जी, बिल्कुल मर गई, और हम लोग जोगी बाबा के हुक्म पर जान की बाजी लगाए हुए हैं। आपको पता नहीं चक्कर क्या चला हुआ है? तू बताएगा तो पता चलेगा ना। तब रफीक ने सारी कहानी शाहीना बेगम को सुना दी। शाहीना का मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया था। वो बहुत देर तक मुंह फाड़े रफीक को देखती रही, फिर बोली, ये तो बड़ा लंबा जादू का चक्कर चल रहा है। आपके लिए सब कुछ करना पड़ा है बेगम साहबा। पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत में कोई खराबी पैदा हो गई है। रात को बड़े भयानक ख्वाब देखती रहती हूँ और बड़ी अजीब व गरीब चीजें देखती हूँ। कभी देखती हूँ कि मैं एक सुनसान सहरा में चली जा रही हूँ। काफी फासले पर जाने के बाद मुझे एक मंदिर नजर आता है। मेरा लिबास बदल जाता है और मैं हिंदू औरतों जैसा लिबास पहनकर उस मंदिर में दाखिल होती हूँ। वहां एक तहा खाने में उतरती हूँ, जहाँ काले रंग की एक भयानक मूर्ति नजर आती है। बस मैं उस मूर्ति के सामने दो जानों बैठ जाती हूँ और सर झुका लेती हूँ। यह ख्वाब मुझे 4-5 दफा नजर आ चुका है। बेगम साहब, सफली इल्म के चक्कर में पड़कर ईमान तो खोना ही पड़ता है। मैंने जो कुछ किया है बेगम साहब आपकी वफादारी में किया है, जो कि बाबा बहुत खतरनाक आदमी है। देखें आगे क्या होता है। तू जा जरा लकड़ मोड़ के हालात मालूम कर। ठीक है जी, आज ही चला जाता हूँ। लकड़ मोड़ के हालात ये थे कि 2 दिन पहले चौधरी शाहनवाज वापस आए थे और सीधे लकड़ मोड़ वाले बंगले पहुंचे थे। लकड़ मोड़ बंगले पर एक अफरा तफरी तारी थी। सब वहशत सदा नजर आ रहे थे। उन्होंने उस बंगले के नगरां हमीद खां से सूरत हाल मालूम की तो उसने सहे हुए लहजे में जवाब दिया, आज 11 दिन हो गए हैं साहब जी, अर्शिया बेगम घर से गायब हैं। चौधरी शाहनवाज पर जैसे बिजली सी गिर पड़ी थी। क्या क्या बकवास कर रहे हो साहब जी? आप एक बात का यकीन कर लें, जो जिम्मेदारी आपने हमारे स्पर्द की थी उसमें मजाल है कि हमने एक लम्हे की गफलत बरती हो। साहब जी, हम पूरी तरह बंगले की निगरानी करते थे। जिस दिन छोटी बेगम गायब हुई हैं, उस दिन भी हम सब मस्ताद थे। हमारे फरिश्तों को भी पता नहीं चला कि वो किस तरफ से बाहर निकली हैं और कहाँ गए। साहब जी, एक और बात हमें परेशान कर रही है, वो ये कि जिस रात वो गायब हुई हैं उस दिन सुबह को एक फकीर आया था, जो बड़ी भयानक शक्ल व सूरत का मालिक था और अजीब व गरीब सालबाज पहने हुए था। दरवाजे पर आकर उसने सदा लगाई तो छोटी बेगम साहबा की हदायत के मुताबिक हमने उससे पूछा कि वो क्या चाहता है। उसने कहा कि इसे छोटी बेगम साहब से मिलना है। साहब जी, हमने इसे बेगम साहब के सामने पहुंचा दिया। बेगम साहब ने उससे थोड़ी देर बातें की, फिर इसे पैसे वगैरह दिए, लेकिन साहब जी सब से बड़ी बात यह है कि उस फकीर ने पैसे नौकरों में बांट दिए और कहने लगा कि वो सिर्फ चौधरी साहब की दुनिया में आने वाली औलाद के लिए दुआ करने आया है, इसे कुछ नहीं चाहिए। पर साहब जी, उस रात वो मेरा मतलब है छोटी बेगम साहब घर से गायब हो गई और हमने जमीन का कोना कोना छान मारा है, पर उनका कोई पत्ता नहीं चल सका। खुदा तुम्हें गारत करे, तुमने मेरी दुनिया बर्बाद कर दी। अरे बदबख्तो, निकलो, जाओ तलाश करो, अर्शिया को ढूंढ कर लाओ। तुमने मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फिर दिया। मैं साहब औलाद होने वाला था, तुमने मुझसे मेरा वारस छीन लिया। चौधरी शाहनवाज ज़ारो कतार रोने लगा। हमीद खान सर झुकाए खड़ा हुआ था। चौधरी शाहनवाज ने फिर कहा, मेरी सूरत देख रहे हो? मरू, जाकर तलाश करो, इसे तलाश करो हमीद खान। आखिर मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी पर सब छोड़ दिया था। मुझे मालूम होता कि तुम उस कदर लापरवाह हो, तो तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं उस तरह छोड़ दो अर्शिया को? अरे बदबख्तो, सारी उम्र गुआने के बाद तो मुझे ये खुशखबरी मिली थी कि मैं बाप बनने वाला हूँ। तुमने मुझसे मेरी वो खुशी छीन ली। अब बताओ मैं क्या करूं? साहब जी, कोई जगह नहीं छोड़ी हमने। आपके बारे में मालूम नहीं था कि आप कहाँ हैं, वरना आपको फौरन ही इतला दी जाती। चपा चपा छान मारा है, और सच्ची बात ये है कि बुरा ना माने साहब जी, तो हमने खुफिया तौर पर हवेली में भी मालूमात हासिल की है कि कहीं छोटी बेगम
साहब अधर तो नहीं पहुंचे, मगर कहीं से कोई नाम और पत्ता नहीं मिला। साहब जी, हम तो खुद परेशान हैं। तो क्या सुबर कर लूं? मैं अर्शिया को, अपनी औलाद को सुबर कर लूं? क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं क्या न करूं। उन बड़े हालात के बावजूद चौधरी शाहनवाज ने शाहीना बेगम की जानिब रुख नहीं किया था, लेकिन दिल में न जाने क्या क्या ख्यालात गर्दिश कर रहे थे। वो उस फकीर के बारे में भी सोच रहे थे, और उन्होंने हमीद खान को ये हिदायत भी की थी कि सिर्फ अर्शिया बेगम को ही नहीं बल्कि घूम फिर कर उस फकीर को भी तलाश किया जाए।